तो आज हम भारत के तेजी से बढ़ते क्लीन एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी गणेश ग्रीन भारत पर एक एनालिस्ट की रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इन स्लाइड्स के जरिए हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस कंपनी में एक बड़ा मौका छिपा हो सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि ये एक हाई कन्विक्शन मल्टीबैगर हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें पूरा यकीन है कि ये स्टॉक अगले कुछ सालों में कई गुना रिटर्न दे सकता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा दावा है, तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। तो आखिर इतने बड़े भरोसे की वजह क्या है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारत की सोलर इंडस्ट्री से, एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। 500 गीगावाट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इतनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता होनी चाहिए। अब ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी से जुड़ी हर चीज की जबरदस्त डिमांड होगी। और मजे की बात यह है कि यह डिमांड सिर्फ बड़े बड़े सोलर फार्म से नहीं आ रही, ये हमारे चारों तरफ से आ रही है। शहरों में सोलर स्ट्रीट लाइट से, खेतों में लगे सोलर पंप से और यहां तक कि हमारे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल से। मतलब ग्रोथ हर तरफ से है। ठीक है, तो मार्केट बहुत बड़ा है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इस बड़ी पिक्चर में गणेश ग्रीन भारत खुद कैसा काम कर रही है? चलिए अब जरा कंपनी के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। कंपनी की ग्रोथ की कहानी यहां से शुरू होती है। जरा सोचे, सिर्फ 4 साल में सेल्स लगभग 3 गुना बढ़ गई, 106 करोड़ से सीधे 318 करोड़। यह साफ दिखाता है कि कंपनी बाजार में मौजूद मौके का पूरा फायदा उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्यादा सेल्स का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा होता है? खैर, इस केस में तो जवाब है हाँ, और मुनाफा तो सेल्स से भी तेज, मतलब 6 गुना बढ़ा है। यह बताता है कि कंपनी सिर्फ माल नहीं बेच रही, बल्कि उस पर अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है। और भविष्य का क्या? 1174 करोड़ रुपए। ये है कंपनी की आज की ऑर्डर बुक। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले 3 से 4 साल का काम तो कंपनी के हाथ में पहले से ही है। एक तरह से ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ मौजूदा ऑर्डर्स पर ही बैठी है, वो भविष्य की भी पूरी तैयारी कर रही है। कैसे? अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर, नई और बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाकर और एनटीपीसी जैसे बड़े और भरोसेमंद ग्राहकों के साथ मिलकर। ये एक मजबूत फ्यूचर प्लान की निशानी है। तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, मार्केट बड़ा है, लेकिन क्या इसका स्टॉक सही दाम पर मिल रहा है? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से यानी वैल्यूएशन पर आते हैं। अब ये इस विश्लेषण का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर पी रेशो को किसी कंपनी का प्राइस टैग माने तो गणेश ग्रीन्स भारत का प्राइस टैग है 33। वहीं इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का प्राइस टैग 50 से लेकर 90 तक है। तो इस हिसाब से ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी सस्ती दिख रही है। और हाल ही में कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई, उसने तो जैसे ग्रोथ को और पंख लगा दिए हैं। आईपीओ से कंपनी को न सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिला, बल्कि बाजार में उसकी पहचान भी मजबूत हुई। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं आता। तो आइए अब उन बातों पर भी नजर डालते हैं जिन्हें एनालिस्ट्स ने रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशान बताए हैं। इस रिपोर्ट में 3 मुख्य जोखिमों की बात की गई है। पहला है कैश फ्लो। कंपनी अपनी सारी कमाई वापस बिजनेस में लगा रही है, जिस वजह से फिलहाल कैश फ्लो नेगेटिव है। ये भविष्य पर एक बड़ा दाव है। दूसरा, इंडस्ट्री का खतरा। अगर बाजार में कंपटीशन बहुत बढ़ गया या सरकार ने सब्सिडी कम कर दी तो मुनाफा घट सकता है। और तीसरा, प्रमोटर्स ने हाल ही में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेची है, जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। तो इन सारी बातों को, मौके, ग्रोथ, वैल्यूएशन और जोखिम को एक साथ रखकर देखने पर एनालिस्ट का अंतिम फैसला क्या निकलता है? तो जब हम सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक ऐसा सेक्टर जो तेजी से बढ़ रहा है, एक कंपनी जिसके पास मजबूत ऑर्डर बुक है, जिसके फाइनेंशियल शानदार हैं और जिसका वैल्यूएशन भी आकर्षक लग रहा है। ज्यादातर चीजें सही दिशा में इशारा कर रही हैं। और इन्हीं सब बातों के आधार पर एनालिस्ट का अंतिम फैसला आता है। उनका मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये स्टॉक यहां से 3 से 5 गुना तक का रिटर्न दे सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या सोलर सेक्टर का सुनहरा भविष्य कंपनी से जुड़े इन जोखिमों पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब ही इस निवेश की असली कहानी तय करेगा।